अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 31 जनवरी 2026 से पहले ये काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हो जाएगा खाता बंद। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 31 जनवरी से पहले पहले ये काम जल्दी से कर लें। अगर आप काम नहीं करते हैं 31 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय अब बाकी है, तो आपको क्या करना है, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खुला हो, SBI में खुला हो, PNB में खुला हो, HDFC में खुला हो, ICICI बैंक में खुला हो, भारत के किसी भी बैंक में खुला हो, चाहे सरकारी बैंक में खुला हो या प्राइवेट बैंक में खुला हो, सभी को ये 4 से 5 काम करना होगा। देखिए, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है वो भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम विस्तार से आपको पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्जी जानकारी, फर्जी दस्तावेज, फर्जी पता और डुप्लीकेट खाता वाले ध्यान दें। देखिए, अगर आपने बैंक अकाउंट में फर्जी जानकारी दी है या आपने कुछ न कुछ उसमें छिपाया है या आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है लेकिन आपने फर्जी दस्तावेज दिया है, गलत दस्तावेज दिया है, तो आपका खाता बंद हो जाएगा। और देखिए, आगे ये भी बताया गया फर्जी पता भी अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में दिया होगा तो भी आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। या डुप्लीकेट खाता आपने खुलवाया है तो आपका खाता बंद होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी 31 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको सही कागज बैंक में जाकर जमा करना है, सही दस्तावेज आपको जाकर जमा करना है, ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो, ताकि आपके अकाउंट में जो पैसा है वो सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानकारी निकल कर आ रही है। उसके बाद देखिए, आगे जानकारी हम आपको बता रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, आगे बताया जा रहा है कि खाते में लेन देन करें। अगर आपका खाता 6 महीना से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से आपने खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आपका खाता भी फ्रीज या बंद किया जा सकता है। देखिए, अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया और उस बैंक को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये काम सबसे पहले करना है कि उसमें ट्रांजैक्शन करना है। अब ट्रांजैक्शन के लिए बहुत आसान तरीका है। आज कल सबके मोबाइल में फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, अमेज़ॉन पे होता है या नावी UPI होता है, जो भी है आप उसमें अपने अकाउंट को लिंक करें। आप किसी को भी, दोस्त को, अपने घर वालों को 5 रुपया 10 रुपया आप भेज दें, फिर उनसे आपको वापस ले लेना है। कम से कम आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कम से कम आपके पैसे का लेन देन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके खाते में लेन देन कई महीनों से बंद है तो आपके अकाउंट को फ्रीज या बंद किया जा सकता है। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने खाता को बंद नहीं रखना है, उसमें कुछ न कुछ आपको महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, यानी 6 महीने के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करते रहना है। अब देखिए, आगे बताया गया कि ATM
और यूपीआई से भी आपको ट्रांजैक्शन करना है। देखिए बहुत सारे लोग एटीएम तो ले लेते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं, तो बताया गया है कि एटीएम से भी ट्रांजैक्शन आपको करना है। आपने एटीएम तो लिया है, आप एटीएम चार्ज भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एटीएम से कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, एटीएम से आप पैसे नहीं निकाल रहे हैं, तो आपको कम से कम एक मर्तबा आपको एटीएम से ज़रूर पैसा निकाल लेना है। आप जाइए नज़दीकी किसी भी एटीएम पर, वहाँ पर 500, 1000, 2000 का आपको ट्रांजैक्शन कर लेना है ताकि आपका एटीएम कार्ड बंद ना हो सके। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि एटीएम में ट्रांजैक्शन ना होने पर एटीएम कार्ड बंद या उसको अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। यहाँ पर आगे देखिए आगे क्या और लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना होगा। देखिए बहुत सारे लोग अकाउंट तो खुलवाते हैं, एक मोबाइल नंबर बंद हो जाता है लेकिन वो फिर से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाते हैं। जो बंद नंबर हो चुका वही नंबर उनके अकाउंट में अपडेट रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट कराना है, वरना न तो आपके पास कोई एसएमएस आएगा, न आपको आपके बैलेंस की कोई जानकारी बैंक की तरफ से बताई जाएगी। तो अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो हर छोटी बड़ी जानकारी, अगर आपके अकाउंट से 10 रुपया भी निकलेगा तो आपके पास एसएमएस आएगा, अगर 1000 रुपये भी निकलेगा तो भी आपके पास एसएमएस आएगा। तो इसलिए आपको अपना सही मोबाइल नंबर आपको अपडेट ज़रूर करा देना है। और यहाँ पर बताया गया कि अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो केवाईसी भी हटाया जा सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पुराना नंबर होता है, या तो वो नंबर बंद हो जाता है या वो नंबर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि केवाईसी भी हटा दिया जाएगा, यानी आपके अकाउंट से केवाईसी भी हट सकता है। केवाईसी हटेगा तो फिर आपको परेशानी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया 5वें नंबर पर आधार पेन लिंक ज़रूरी हो गया है। देखिए इससे पहले जो आखिरी डेट था वो आपका दिसंबर में था, यानी 31 जनवरी 2025 तक। अब फिर से इनकम टैक्स की तरफ से बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसलिए जल्दी से जाइए और अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी काम करना है, जैसे आपको अपने बैंक में केवाईसी आपको हमेशा अपडेट रखना है, आपको 1 साल में केवाईसी अपडेट कराते रहना है। मोबाइल नंबर तो आपको हमेशा अपडेट रखना ही है। उसके अलावा आपको डीबीटी भी लिंक रखना है ताकि कोई भी सरकारी योजना का पैसा वो आपके अकाउंट में आसानी के साथ पहुंच सके और आपको वो पैसा आसानी से मिल सके। ये सभी 5 काम आपको 31 जनवरी 2026 से पहले आपको कर लेना है, वरना हमने आपको बताया कि क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।